Hi everyone, welcome back. So in today's lesson, we will discuss about the inverse relationship between interest rate and the bond prices. Now, prior to this class, we have discussed about the functions of money. And in today's class, हम ये discuss करेंगे कि bond prices में और interest rate में inverse relationship क्यों होता है. मतलब कि जब हमारे bond prices increase करते हैं तो interest rate decline क्यों करता है और जब हमारे bond prices decline करते हैं तो interest rate increase क्यों करता है. ये 2-3 लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम आगे जो मनी डिमांड की थ्योरीज हैं वो अच्छे से समझ पाए. पहले लेमन टर्म्स में समझते हैं कि ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करती है एंड देन वी विल डिस्कस इट फॉर्मली. नाउ सपोज दैट आपने कोई भी एक बॉन्ड लिया है, ठीक है, उसका प्राइस सपोज अभी 100 रुपीज का है और 1 साल के बाद या सपोज आफ्टर 2 years जब भी वो मेच्योर होएगा उस पे आपको 200 रुपीज मिलेंगे. सो इन दिस सिनेरियो मतलब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 100 रुपीज का मिल रहा है अभी. अब मान लो प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है, मतलब अब ये हमारा सपोज 150 का हो जाता है बट हमें 1 साल के बाद 200 रुपए ही मिलेंगे. तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट सिर्फ 50 रुपीज का रह गया. तो इसका मतलब जब हम ये प्राइस ऑफ बॉन्ड सपोज ये 2020 का है और सपोज ये 2021 का है, तो जब प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हुआ तो हमारा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ क्योंकि फाइनली हमें अमाउंट उतना ही मिल रहा है बट जो हमारा फाइनल अमाउंट है 200 बट प्राइस ऑफ बॉन्ड चेंज हो रहा है. प्राइस ऑफ बॉन्ड चेंज क्यों होता है? सपोज हमारा डिमांड ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो गया. सो व्हेनेवर डिमांड ऑफ बॉन्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ बॉन्ड, इट मींस किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा बट प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस. ये एक लेमन टर्म्स में है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करती है. Let us now discuss it formally. So here we are saying that whenever this is basically a seesaw, bond price increase करेंगे, interest rate decrease करेगा, interest rate increase करेंगे. Bond price increase करेंगे, interest rate decrease करेगा. Now we are saying that suppose the bonds in our economy, they are 1-year bonds. That is bonds that promise a payment of a given number of dollars, say $100 a year from now. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा 100 रुपीज $100 कोई भी करेंसी ले लो कि 1 साल के बाद हमें उस पे 100 रुपए मिलेंगे. सो इन द यूनाइटेड स्टेट्स बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट प्रॉमिसिंग पेमेंट इन अ ईयर और लेस, उसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं या टी बिल्स बोले जाते हैं जो भी गवर्नमेंट इशू करती है. कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए दोज आर प्राइवेट बॉन्ड्स. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल हम समझेंगे ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है. लेट द प्राइस ऑफ बॉन्ड टुडे बी PB डॉलर, सपोज $20 का आज का प्राइस है, वेयर द सबस्क्रिप्ट B स्टैंड्स फॉर बॉन्ड. मतलब ये जो हमने यहाँ पे B लिखा है ना, ये हम बोल रहे हैं कि ये बॉन्ड है. Now, if you buy the bond today and hold it for a year, the rate of return on holding the bond will be, हमें अगर $100 मिल रहे हैं 1 साल के बाद माइनस जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है, मतलब 20 रुपीज डिवाइडेड बाय जितना हमारा इनिशियल प्राइस था, 20 रुपीज और $20. Now, therefore, we say that the interest rate on the bond can be calculated by interest rate equal to $100 minus the price of bond जिस पे हमने इनिशियली लिया है डिवाइडेड बाय दैट इनिशियल प्राइस. हमारे केस में वो $20 है तो $100 माइनस $20 डिवाइड बाय $20, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है दैट इज 4 और 400%. नाउ सपोज प्राइस ऑफ बॉन्ड रिड्यूसेस, सपोज अब ये $10 हो गया, तो इस केस में जब हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे सो दिस विल बी $100 माइनस प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बॉन्ड, सो दिस विल बी 9 और 900%. तो हमने क्या देखा, पहले जो हमारा प्राइस ऑफ बॉन्ड $20 था तो इंटरेस्ट रेट 400% था. जब प्राइस ऑफ बॉन्ड रिड्यूस हो गया मतलब $10 हो गया तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया 900% पे. इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है. So when price of bond was $20, interest rate was 400%, and when the price of bond reduces to $10, interest rate increases to 900%. So keeping the number of dollars that you get after a year same, यहाँ पे हमने $100 सेम रखा है ना कि हमारा फाइनली हमको इतना अमाउंट मिलेगा.
Hence, we say that when the prices of bonds went down, the interest rate increases. And this explains that why there exists inverse relationship between the bond prices and the interest rate. Now, if we know the interest rate, we can find out the price of bond by rearranging the formula. हमने से formula को readjust किया है. पहले जो हमने formula लिखा था, that was I equal to $100 minus price of bond divided by the price of bond. अब अगर हमें यहाँ पे interest rate, price of bond find out करना है, then this will be our formula. तो हमें जो भी चीज एग्जाम में गिवन है, दूसरी चीज हम easily derive कर सकते हैं. And this is the layman terms जो हमने समझा था. So I hope with the help of this, आपको किसी को अगर लेमन टर्म्स में समझाना हो, आप उसको भी समझा पाओगे कि ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करती है. किसी को फॉर्मूले के थ्रू समझाना हो तो उनको भी समझा पाओगे, और अपने लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो भी आप वो कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, and in the next class we will start discussing the money demand theories. Okay, take care. Also, in the description of this video I will put the PDF of this entire inverse relationship between interest rate and bond prices, ताकि आपके पास notes भी easily available हो. एक telegram link भी होगा जिसे आप join करना चाहो तो कर सकते हो, जहाँ पे मैं ये सारी notes वगैरह provide करती हूँ. And also there will be playlist of macroeconomics, and for other subjects like microeconomics, international economics, there are other playlists on my channel. You can go and explore them. अगर कुछ आपको helpful लगता है, you can take advantage of that particular topic also. All the best for your preparation. Take care, guys.